इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, सेल्स बजट, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए पहला देखिए, ये प्रोडक्शन बजट है। इसका एक सम्स है, ये देखिए। इस क्वेश्चन में 4 प्रोडक्ट है, A, B, C, D, और इसका सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। इससे हमको प्रोडक्शन बजट तैयार करना है। ये देखिए इसका फॉर्मेट है। यहाँ देखिए पार्टिकुलर्स आगे बढ़ा के 4 कॉलम है। ये यूनिट्स में बन रहा है, यूनिट दिया हुआ है इसमें। यहाँ देखिए ये प्रोडक्शन बजट तैयार करने का ये फार्मूला है, यहाँ लिख देते हैं नोट देके। प्रोडक्शन इक्वल टू होगा सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये इसका फार्मूला है। कितना यूनिट सेल हुआ है प्लस कितना यूनिट हमारे क्लोजिंग स्टॉक में है उसको ऐड कर देंगे, और ओपनिंग स्टॉक में कितना है वो माइनस कर देंगे। ये इसका फार्मूला है। जैसे मान लीजिए आपने 10 यूनिट सेल किया है और 4 यूनिट आपके पास बचा हुआ है। इसका मतलब प्रोडक्शन आपने किया है 14 यूनिट का, 14 यूनिट का किया है। 1 यूनिट पिछले साल का है, मतलब ओपनिंग है लास्ट ईयर का, मतलब इस साल आप 13 यूनिट का प्रोडक्शन किए हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये फॉर्मेट है, देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेल्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख है, 85,000 है, 1,20,000 है एंड 60,000 है। ये सब लिख देते हैं। इसमें हम लोग कर देंगे ऐड क्लोजिंग स्टॉक। ये दिया हुआ है 15,000, 22,300, 12,500 एंड 36,750 है। लेस ओपनिंग स्टॉक। ये दिया हुआ है 12,000, 17,500, 16,250 और लास्ट है 18,100। ये आ जाएगा प्रोडक्शन। $1,03,000, 89,800, 1,16,250, और लास्ट है 78,650। यही अगर सबका प्राइस दिया होता तो मल्टीप्लाई करके ये सारा बजट जो है वो अमाउंट में निकल जाता। अब इसमें टफ़ क्या हो सकता है कि ये जो हमारा सेल्स दिया हुआ है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये जो ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली दिया हुआ है, ये डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा। आपको पहले रफ में कंप्यूट करना होगा, कंप्यूट करके फिर इस फॉर्मेट में बैठाना होगा। बहुत टफ देगा तो यही देगा, या तो आपको डाटा ऐसा दे देगा, या फिर आपको ये सारा चीज़ अलग से पहले कंप्यूट करना पड़ेगा। सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये पहले कंप्यूट करके तब इस फॉर्मेट में पुट करना होगा। यही है प्रोडक्शन बजट। नेक्स्ट देखिए, परचेज बजट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें हमारा 3 मटेरियल है, XYZ। इन लोगों का एस्टिमेटेड कंजम्पशन दिया हुआ है और प्राइस दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। इससे हम लोगों को परचेज कंप्यूट करना है। यहाँ भी देखिए फॉर्मूला होता है परचेज निकालने का, उस पर पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन का ही बताए थे, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वैसे परचेज का भी होता है। उस फॉर्मेट में पुट कर देना है। देखिए ऐसे इसका फॉर्मेट होगा। और कैसे कंप्यूट करेंगे देखिए, हम यहाँ नोट दे के लिख दे रहे हैं। कंजम्पशन इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक प्लस
परचेजेज माइनस क्लोजिंग होता है, ये इसका कंजम्पशन का फार्मूला है। तो इसमें अगर हमको परचेज निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर परचेजेज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो हमारा कंजम्पशन है इसमें क्लोजिंग ऐड हो जाएगा, ओपनिंग लेस हो जाएगा। ये चलिए देखिए क्वेश्चन में, पहले तो हम लोग यूनिट में लिखते हैं, बाद में प्राइस दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिखते हैं पहले कंजम्पशन, ब्रैकेट में यूनिट्स 50,000, 40,000, 70,000, ऐड क्लोजिंग स्टॉक 8,000, 15,000, 5,000, लेस ओपनिंग स्टॉक 5,000, 10,000, 8,000, ये ऐड लेस करके हमारा आ जाएगा परचेजेस। $53,000, 45,000, लास्ट है 67,000। ये तो हुआ यूनिट में। फिर क्वेश्चन में देखिए इसका प्राइस दिया हुआ है, प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे ये एज्यूम कर लेंगे कि भाई ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये सब का रेट जो है वो सेम है। परचेजेज इन वैल्यू, परचेजेज इन वैल्यू में जितना भी हमारा ये यूनिट है, ये जो निकला हुआ है यूनिट वाला, इसको हम लोग परचेज प्राइस से इंटू कर देंगे। तो पहला वाला होगा 53,000 इंटू 15 करके आएगा 7,95,000। दूसरा वाला 45,000 इंटू 10 करके 4,50,000, और तीसरा वाला होगा 8,04,000, ये होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल्स बजट। देखिए ये सेल्स बजट का क्वेश्चन है। इसमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, और बोला है कि 10% ऑफ द प्रोडक्शन गुड्स आर डिफेक्टिव, और नॉर्मल गुड्स का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 50, और डिफेक्टिव गुड्स का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 20। ये हमको सेल्स बजट बनाना है। देखिए ये इसका फॉर्मेट है, यहाँ भी आप देख लीजिए वही, इसका भी नोट सेम, इसका भी नोट ये है ना, ये फार्मूला बताए थे हम लोग पिछले बजट में। प्रोडक्शन इक्वल टू होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये होता है। तो यहाँ से सेल्स निकल जाएगा, तो सेल्स इक्वल टू होगा आपका प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, इस पर पुट करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए ये फॉर्मेट है इसका। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग नॉर्मल सेल्स, उसके अंदर ये प्रोडक्शन जो है बोला है वो 90% नॉर्मल है, 10% तो डिफेक्टिव है। तो हमारा प्रोडक्शन जितना है उसका 90% ले लेंगे हम लोग। जैसे 15,000 का प्रोडक्शन दिया हुआ है तो 90% इसका हो जाएगा 13,500 नॉर्मल, इसका 18,450, इसका 15,840, ऐड ओपनिंग स्टॉक 2,000, 2,500 और 3,000।
लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये भी यूनिट में है। लेस क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा इस मंथ का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बनेगा, और नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग इस मंथ का क्लोजिंग बनेगा। मतलब फरवरी का जो ओपनिंग है वो जनवरी का क्लोजिंग बनेगा। क्वेश्चन में देखिए फरवरी का ओपनिंग 2500 है, तो जनवरी का क्लोजिंग बनेगा, यहाँ पर आएगा। ठीक उसी तरह से मार्च का जो ओपनिंग होगा वो फरवरी का क्लोजिंग होगा 3000 यूनिट। उसी तरह से इसका 5000 यूनिट होगा। अब ये निकल गया नॉर्मल सेल्स इन यूनिट। $13,000, $17,950 और 13,840। ये अब इसको कर लेते हैं नॉर्मल सेल्स इन वैल्यू। नॉर्मल सेल्स इन वैल्यू, इसको रोमन 1 से इंडिकेट कर देते हैं। ये आपका होगा यूनिट इंटू ₹50। हम नॉर्मल सेल्स इन वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो यूनिट आया है इसको नॉर्मल सेलिंग प्राइस 50 से मल्टीप्लाई करके ये आपका आ गया 6,50,000, 8,97,500 एंड 6,92,000। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डिफेक्टिव यूनिट। डिफेक्टिव यूनिट बोला है क्वेश्चन में कि प्रोडक्शन का 10% है। क्वेश्चन में जितना प्रोडक्शन दिया हुआ है उसका 10% है। 15,000 दिया हुआ है, उसका 10% 1,500 यूनिट हुआ। 20,500 दिया हुआ है, उसका 10% 2,050 हुआ। उसी तरह से लास्ट वाले का 1,760 हुआ। ये यूनिट है। और इस डिफेक्टिव यूनिट का सेल प्राइस दिया हुआ है 20 रुपीज़ करके। तो इस जो हमारा जो डिफेक्टिव यूनिट आया है इसको 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके देखिए इसको रोमन 2 से इंडिकेट किए हैं। ये देखिए यूनिट इंटू ₹20 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 30,000, 41,000 एंड 35,200। तो नॉर्मल सेल हमारा हुआ ये रोमन 1 और डिफेक्टिव सेल हमारा हुआ है रोमन 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, रोमन 1 प्लस रोमन 2 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल सेल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सेल्स बजट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को बनाना है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। देखिए ये इसका क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का। इसमें डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है फिक्स्ड और वेरिएबल, और बजटेड दिया हुआ है नीचे कुछ एडजस्टमेंट, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ये 4 एडजस्टमेंट है। द एवरेज रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर विल फॉल फ्रॉम 50 पैसा टू 0.45 पैसा। प्रोडक्शन एफिशिएंसी विल डिक्रीज बाई 10%, डायरेक्ट लेबर आवर विल इंक्रीज बाई 20%। प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर मटेरियल एंड सर्विस विच कंप्राइज ओवरहेड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। ड्रॉ अप अ प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले तो हम लोग ये निकालेंगे कि हमारा आउटपुट कितना इंक्रीज़ हो रहा है फोर्थ कमिंग ईयर के लिए। देखिए ये इंक्रीज ऑफ आउटपुट इन द फोर्थ कमिंग ईयर, पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। देखिए आउटपुट ऑफ लास्ट ईयर 100% है। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड होगा, ऐड इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर आवर, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर आवर, %20।
तो ये टोटल हुआ हमारा 120% हुआ। लेस 10% डिक्लाइन इन एफिशिएंसी। क्वेश्चन में बोला है कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी 10% कम हो गया तो हमारा टोटल आउटपुट भी कम हो जाएगा। लेस 10% डिक्लाइन इन एफिशिएंसी, इसका 10% हो गया 12। 10% मतलब 10% ऑफ 120, ये हो गया 108। ये हमारा हुआ आउटपुट फॉर बजटेड ईयर। ये अब हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट लेबर आवर कितना होगा। ये कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर फॉर बजटेड ईयर। डायरेक्ट लेबर आवर हमारा कितना है? डायरेक्ट लेबर आवर लास्ट ईयर का डायरेक्ट वेजेस बाय रेट पर आवर। डायरेक्ट वेज हमारा दिया हुआ है 50,000 रुपीज़, 50,000 दिया हुआ है और 1 घंटे का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 पैसा से 45 पैसा हो गया है, मतलब पहले 50 पैसा था। ये हमारा आ गया 1 लाख आवर्स। तो डायरेक्ट लेबर आवर बजटेड कितना होगा? क्वेश्चन में बोला है कि 20% डायरेक्ट लेबर आवर इंक्रीज़ हो गया है, यानी ये जो हमारा पुराना था 1 लाख आवर्स, इसका 20% बढ़ जाएगा, यानी 120% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,20,000 आवर्स। ये हमारा बजटेड आवर्स है। बजटेड आउटपुट हुआ 108% ये, और बजटेड हमारा लेबर आवर लगेगा 1,20,000 घंटा। अब देखिए हम लोग ये बनाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, कितना दिया हुआ है 1,50,000। ऐड हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है ना, 100 से 108% हुआ है, तो मटेरियल भी हमारा 8% बढ़ जाएगा। ऐड 8% ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट, इस 1,50,000 का 8% हो जाएगा 12,000। तो हमारा बजटेड मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा 1,62,000। इसके बाद डायरेक्ट लेबर, यहाँ निकाले हम लोग डायरेक्ट लेबर। बजटेड हमारा 1,20,000 है। 1,20,000 आवर्स इंटू हमारा पहले 50 पैसा लगता था, अब 45 पैसा लगेगा, 0.45, 54,000। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स और वेरिएबल है। फिक्स वाला जो पहले था वही अभी भी लगेगा 20,000, ये तो फिक्स्ड है।
और वेरिएबल है 30,000। इसमें हमारा प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो वेरिएबल खर्चा भी बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन 100 से 108% हुआ है तो ये भी हमारा 8% बढ़ जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे। ऐड 8% ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट 2400, ये हो गया 32,400। तो हमारा टोटल यहाँ आएगा 52,400। अब ये हमारा टोटल हो जाएगा 2,68,400। ये हुआ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट एस्टिमेटेड ईयर के लिए। इसमें एक चीज़ और पूछा है, फैक्ट्री ओवरहेड रेट पूछा है। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड रेट यहाँ निकाल लेते हैं। देयरफॉर फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेज। प्रोडक्शन ओवरहेड बाय डायरेक्ट वेजेज। तो ये हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड था यहाँ पे 52,400 टोटल फिक्स्ड वेरिएबल मिला के। डायरेक्ट वेजेज है 54,000 इंटू 100, ये आपका है 97.03%। 97.037%। तो इस तरह से हम लोग कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ये सब के बारे में डिस्कस किया। और भी जो बजट है उसका मेन थ्योरी है, ज़्यादा पूछता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट ही है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।